लेकर आयोजित किया। हमें बहुत खुशी है कि माननीय राहुल गांधी जी जो न्याय योद्धा के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर इंडियन यूथ कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मिलकर रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें लगभग 120-150 कंपनीज भाग ले रही है और लगभग 50,000 लोगों ने इसमें अपनी रुचि जाहिर की। आज पिछले साल की बाकी इस साल भी हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को यहाँ से रोजगार मिलने का काम करेगा। देश में आज जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ऐसे समय में ये रोजगार मेला ही युवाओं की एकमात्र उम्मीद बची है। और इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता था कि माननीय राहुल गांधी जी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमने और आपने देखा कि चाहे वो पिछड़ा है, चाहे कोई दलित है, माइनॉरिटी का भाई है, महिलाएं हैं, सभी की लड़ाई मजबूती के साथ माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। बहुत रिसेंटली नीट के पेपर लीक होने के ऊपर भी एक बड़ा आंदोलन माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है, जिसकी 14 तारीख को शुरुआत हुई और अगली 14 तारीख तक ये अलग अलग शहरों में जाकर उसकी आवाज उठाई जाएगी। नीट भी कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़ा ही मामला है। आप जानते हैं कि जब तक युवा पढ़ेगा नहीं, उसको रोजगार जब तक मिलेगा नहीं, तो वो देश की प्रगति में कोई योगदान नहीं दे सकता। हमारी ये सोच है, माननीय राहुल गांधी जी की ये सोच है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए और उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। भाई अच्छे लाखला जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमें खुशी है कि उनके नेतृत्व में भाई उदय भानु जी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में ये दूसरा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। बहुत सफल आयोजन ये मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले साल भी हजारों की तादाद में युवाओं को मौका मिला और यही कारण है कि एक बड़ी तादाद में इस जो युवा है उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन से बेहतर और इसके लिए कोई अवसर नहीं हो सकता था। तो इसलिए मैं उदय भानु जी का, माननीय काजी साहब जो हमारे दिल्ली कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आपके सफल नेतृत्व में ही ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया है। सर, नीट का आगामी जो पेपर है उसको लेकर टेलीग्राम को पूरी तरह से बंद किया गया है, कहा है कि पेपर पारदर्शिता के साथ हो पाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। बार बार पिछले 3 बार से नीट की जो पेपर्स हैं वो लीक होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार की फेलियर को अपने छिपाने के लिए अलग अलग हथकंडे तो अपनाए जाएंगे, लेकिन मुझे और मैं युवाओं की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इनके जो पेपर्स हैं उनको सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने चाहिए। उसके लिए जो मेजर्स लेने पड़े, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। एकमात्र ध्येय नीट का ये है कि बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले और आगे रोजगार का मौका मिले, और वो मौका किसी भी रूप में जाना नहीं चाहिए। मेरा नाम सैयद फौजुल अजीम और फर्शी है और रोकला। राहुल जी का जन्म क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप आस पड़ोस में देख रही हैं भीड़ और ऊपर फ्लोर तक लोग भरे हुए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, तो ये युवाओं की जो आवाज़ उठाई है, जो मौजूदा सरकार को करनी चाहिए जो काम, ये विपक्ष में रह के मौजूदा मतलब सरकार के अगेंस्ट ही एक समझ लीजिए, तो उनके मुंह पे ये तमाचा है। और ये काम जो राहुल जी कर रहे हैं ये देश के हित में है, युवाओं के, इस कंट्री के लिए है। और प्लस सबसे बड़ी बात क्या है कि एक भूखे को रोटी देना। फिर मैं वही बात कहूँगा कि जो काम सरकार का है वो काम विपक्ष में रहते हुए राहुल जी कर रहे हैं। और इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ये देखिएगा कितना सिस्टमेटिक, कोई भगदड़ नहीं है, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया है। और अपने जितने भी उन्होंने, जो ये बीजेपी सरकार है, जिस तरह एक वो वर्ड है कि HM हिंदू मुस्लिम करती है, यहाँ पे वो चीज आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो यहाँ हर आदमी, हर शख्स, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब एक लाइन में लग के रोजगार के लिए खड़े हुए हैं।
लेंगे? बिल्कुल उम्मीद। थैंक यू।